मिली नारद जी की विशेषता है। अब इधर नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में झगड़ा एक बार करवा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और ब्रह्माणी में विवाद हो गया, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। और ऐसा कुछ करूं जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। तो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर गुफा में तपस्या करने बैठे थे। माता पार्वती अकेली थी। कैसा स्वभाव था नारद का। माता पार्वती को देखा, खड़े हो गई। कैसे आए नारद? नारद पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रखे, जल रखा, बोले पाइए विराजिए। नारद जी आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर रखा है क्या? नारद जी बोले माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती मैया बोली क्यों? नारद जी कहने लगा माता क्या बताऊं, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गए हैं। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता प्रेम बनावटी करते हैं। सुर नर मुनिजन की ये रीति, स्वार्थ लाख करी सब प्रीति। और माता संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी होगा, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है कि जहां सच्चा प्रेम नहीं हुआ है क्या जाना। पार्वती बोली अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, अपनी बात कहूं। बोले हम लोगों में दोनों में इतना प्रेम है कि मेरे पति तो मुझसे कहते हैं कोई भी बात जो गुरुदेव ने मंत्र कान में दिया है वो ही बता देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम प्रत्यत है। शास्त्र कहते हैं गुरु ने जो कान में मंत्र दिया उसे गुप्त रखना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन माता पार्वती कहती कि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि नारद जी सबसे पहले वो मंत्र मुझे बताया कि गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया। हम लोग रोज भजन करने के लिए आंखें बंद करके समाधि लगाकर बैठते हैं, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का होता है वह नहीं बताना चाहिए, शास्त्र कहता है उसको गुप्त रखो। लेकिन माता पार्वती कहती है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज भगवान की झांकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते मुझसे, कैसे बताऊं आपको? नारद जी ने कहा माता ये तो बहुत आनंद की बात है कि आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, और जिससे प्रेम किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। नारद जी ने कहा भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। नारद जी ने पूछा माता एक बात और बताओ, तब तो आपके पति ने, आपके भगवान ने आपसे ये भी बताया होगा कि वो जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ना, उसमें मुंड किसके लगे, ये बात आपको बताई? पार्वती जी ने कहा सुनो प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे ये कभी नहीं बताया। नारद जी ने बोला तो क्या प्रेम करते हैं आपसे? अरे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उन माला में किसके मुंड लगे हैं ये बात अपनी पत्नियां ने आपको नहीं बताई। बोले हम तो जाते हैं, आप जानो, आपका काम जाने, इतना ही काफी था। अब भगवान शंकर के यहां से चले गए नारद जी। माता पार्वती ने सोचा कि ये भगवान जिसको मैं परमेश्वर मानती हूं वह मेरा कोई मान नहीं लगते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर मणिल वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार दिए, वो भवन में चली गई। माता पार्वती को भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकल कर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी बोल गए कि आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने सोचा कि आप घर से आए हो तो जरूर याद करती होगी, क्योंकि जहां आपका चरण पड़ जाता है वहां कल्याण हो जाता है। भगवान शिव आए। शिव ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों है? पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती है।
पार्वती जी ने कहा कि 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हो, उसमें किसके मुंड लगे, वो बात मुझे कभी बताई। भगवान शिव ने कहा आपने कभी अवसर ही नहीं दिया, आपने पूछा। ये मुंडों की माला है, मुंड माला में किसी और किसी नहीं है। ये तो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि वास्तविक कोई प्रमाण है ये मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर है देवी। और वैसे तो आप जगदम्बा है, लीला की सिद्धि करने के लिए जब जब तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बने रहे, इसके लिए तुम्हारे सिर अपनी माला में पिरो लेता है। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे सिर लगे हुए, किसी और के नहीं। और भगवान कहने लगे हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं, और तुम कहती हो कि हम कपटी है। पार्वती बोले हे भगवान, अब तो आप और ज्यादा महाकपटी निकले। शिव जी ने बोला कैसे? अरे बोले ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मेरे को बार बार मरना पड़ता है। अरे वास्तव में प्रेम करते होते तो औषधि मुझे ही पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र शैल हो गए। माता पार्वती से बोली देवी, मैंने किसी अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती कहने लगी वो अमृत आप मुझे पिलाइए। भगवान शिव ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के भी विधान होते हैं। पहले कि भागवत की कथा सामने बैठकर सुनना पड़ेगा, और एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत कथा सुनना निषेध होता है शास्त्रों में। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए, बोले तो कीर्तन बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। भगवान कहते हैं देवी सुनो, मैं जब भागवत कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जानता हूं? इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में ऊ बोलेंगे, हाँ जी। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है। शिव जी ने कथा का आरंभ किया। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता है माता पार्वती, वक्ता है भगवान शिव, और शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तोते का अंडा। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती हुंकारा देने लगी। लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोते का अंडा साबित हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला, और पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की भागवत की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत बच्चा है भागवत में। भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई, वो हमारी तरह थोड़ी हुई, वो तो 7 दिन तक एक ही आसन पर बैठे रहे। देखो पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे हुई, और दूसरे दिन की कथा दूसरे दिन शाम को 6:01 पर शुरू हो गई। तो 7 दिन तक अब विश्राम गति से कथा चलती रही, और ऐसी कथा चल रही है। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने जाकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योग योग विन्यास है, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर है, बताइए क्या क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है।
और ये ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव ने पूछा, और इसको सुनते सुनते माता पार्वती को नींद ने घेर लिया। माता पार्वती की झपकी लग गई और वो सो गई। लेकिन शिवजी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन सोया। पक्षी ने देखा, मां सो गई। हाँ जी बंद हो गई। कथा कहीं विराम में ले, इसलिए पक्षी ने पार्वती जैसे स्वर में हाँ जी कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है।